Welcome students, Standard 3rd, Subject GK, Chapter 12, Moving Safe. Chapter 12, Moving Safe. Children, whenever you will go to the crowded place with your parents or elders, you have to hold their hand and you have to follow instruction given by your parents whenever you are with them. Otherwise, you will lost in the crowd and then you will face many difficulties to come back home. So, let's learn about what will you do if you lost in the crowd. So here we have story of Monica. Monica, who goes shopping with her mother, she gets lost in crowd. So what would do if they were in Monica's place? So मोनिका जो है यहाँ पे उसके मम्मा के साथ शॉपिंग पे गई थी और वो क्राउड में लॉस्ट हो गई है. ओके, तो कौन सी क्या उसको करना चाहिए यदि मोनिका की जगह पे हम हो तो. ओके, सो हेल्प मोनिका टू डिसाइड विच एक्टिविटीज़ आर सेफ एंड विच आर नॉट व्हेन शी इज़ लॉस्ट इन क्राउड. हमें मोनिका की हेल्प करनी है कि कौन सी एक्टिविटी उसके लिए सही है और कौन सी गलत है जब वो क्राउड में लॉस्ट हो गई थी. ओके, सो टिक राइट द सेफ एंड क्रॉस द अनसेफ वंस. सो फर्स्ट वन, आस्क अ स्ट्रेंजर फॉर हेल्प. स्ट्रेंजर मीन्स कोई अनजान पर्सन, कोई अनजान व्यक्ति, हमें जो पहचानते नहीं है वो. तो कभी भी हमें उसकी हेल्प लेनी नहीं चाहिए. ओके, क्योंकि कोई जो लोग अच्छे होते तो कोई लोग बुरे भी होते हैं. तो कभी भी हमें कोई स्ट्रेंजर की हेल्प नहीं लेनी चाहिए. उसको नहीं पूछना चाहिए कि हमारे घर का रास्ता कहाँ से जाता है या फिर हम यहाँ पे रहते हैं तो वो वहाँ पे ड्रॉप कर दे. हमें कभी भी स्ट्रेंजर की हेल्प लेनी नहीं चाहिए. सो दिस इज़ अनसेफ एक्टिविटीज़. ओके, नेक्स्ट सेकंड, गेट इनटू अ डिफरेंट बस. मोनिका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोनिका जो एक बस में जा रही है तो बट उसको पता नहीं कि ये बस जो है वो उसके जो सोसाइटी है उसका जो एरिया है वहाँ तक जाती है कि नहीं. बस उसको ऐसा लगा कि ये बस जो है वो मुझे मेरी प्लेस पे छोड़ जाएगी, बट इट्स नॉट ट्रू, है ना. ये बस जो है वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये बस ही हमारे लिए सही है तो ही हमें उसमें जाना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो अनसेफ वंस, ऑल्सो अनसेफ एक्टिविटी. थर्ड वन, वॉक होम अलोन. वॉक होम अलोन, घर पे अकेली जा रही है मोनिका, है ना. तो रास्ते में भी कई बार हम देखते हैं तो अकेले बच्चे होते हैं तो कई लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं तो उसको परेशान करते हैं या फिर कोई भी बाबत से हमें डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है. तो हमें कभी भी घर पे अकेले नहीं जाना चाहिए जब हम ऐसे क्राउड में लॉस्ट हो गए हो तब. फोर्थ वन, आस्क अ स्ट्रेंजर फॉर अ लिफ्ट. कभी भी हमें ये क्या कर रहा है मोनिका जो है वो किसी स्ट्रेंजर यानी अनजान पर्सन से लिफ्ट ले रही है कि वो उसको उसके घर तक छोड़ दे. बट हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो जो है उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कोई स्ट्रेंजर के ऊपर. हाँ, कई बार कोई अच्छे होते जो हमें हेल्प करते बट हमें ट्रस्ट नहीं आ सकता है ना कि वो हमारी हेल्प कर रहा है वो सही है या नहीं. तो कभी भी कोई स्ट्रेंजर से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए. सो दिस इज़ अनसेफ एक्टिविटी. नेक्स्ट फिफ्थ, रिंग अप हर पेरेंट्स और गार्डियन. यानी उसके पेरेंट्स जो है उसको कॉल कर रही है कि वो जो है यहाँ पे है. मीन्स कॉल करके ऐसा बता रही कि है ना, उसको कॉल किया उसके पेरेंट्स को कि मैं यहाँ पे लॉस्ट हो गई तो अब मैं क्या करूँ. तो उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे होते कि आप वहाँ पे ठहरो थोड़ी देर, हम ले जाते या फिर कोई भी तरीके से उसको गाइड करते कि जब ऐसा हो गए तो अब उसको क्या करना चाहिए. सो रिंग अप हर पेरेंट्स और गार्डियन, इट इज़ सेफ एक्टिविटी. नेक्स्ट, आस्क अ पोलिसमैन फॉर हेल्प. सो पुलिस को पूछ रही है कि यदि वो लॉस्ट हो गई है क्राउड में तो उसको क्या करना चाहिए. सो दिस इज़ अ सेफ एक्टिविटी, है ना. पुलिस जो होते हैं वो उसका काम ही होता है लोगों की हेल्प करना, लोगों की सर्विस करना. तो वो जो है उसको सही रास्ता दिखा के उसको सही जगह पे ड्रॉप कर सकते हैं. तो आस्क अ पुलिसमैन फॉर हेल्प, इट इज़ सेफ एक्टिविटी. रियल लाइफ
डू नॉट गेट स्कैर्ड व्हेन यू आर लॉस्ट, डू नॉट गेट स्कैर्ड व्हेन यू आर लॉस्ट। जब आप कभी भी ऐसे लॉस्ट हो जाओ, यानी कई जगह पे ऐसा भूले पड़ जाए हम, तो हमें कभी भी स्कैर्ड यानी दुखी नहीं होना चाहिए या फिर डरना नहीं चाहिए। थिंक ऑन द करेक्ट एक्शन टू बी टेकन एंड एक्ट अपॉन इट। जो सही, हमें आगे सही क्या करना चाहिए, हमारे लिए सही क्या है, उसको हमें सोचना चाहिए उसके बारे में, एंड उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। ऑलवेज कीप योर आई कार्ड विथ यू। आपको आपके साथ आपका आई कार्ड रखना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि आई कार्ड आपका होता है, उसमें लिखा होता है ना आपका प्रॉपर पर्सनल मेमोरेंडा जो है वो उसमें होता है। तो कोई जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको आपकी सही प्लेस पर ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ इट्स क्विज टाइम। A stranger offers you a big chocolate. What will you do? कोई स्ट्रेंजर यानी कोई अनजान व्यक्ति है, वो आपको चॉकलेट ऑफर कर रहा है। उसको पता है कि आप तो अकेले हो गए हो ना, लॉस्ट हो गए क्राउड में, सो वो आपको चॉकलेट ऑफर कर रहा है और उसके बहाने वो हमें कोई गलत जगह पे भी ले जा सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया है यू विल एक्सेप्ट इट हैप्पीली एंड यू विल रिफ्यूज़ इट। सो क्या करना चाहिए? फर्स्ट जो है उसमें दिया है कि हैप्पीली आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसको रिफ्यूज़ यानी मना कर देना चाहिए। सो सेकंड वन इज करेक्ट आंसर, यू विल रिफ्यूज़ इट, आपको मना कर देना चाहिए बोलने से। नेक्स्ट, नोट दिस ऑल्सो, बी केयरफुल when you leave your home. Do not go out alone. Ask an adult to accompany you. Always hold your parents' hand when you are in a crowded place. Be careful यानी आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए जब आप घर से बाहर जा रहे हो। कभी भी आप छोटे होकर अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज आपके एडल्ट्स जो है उसको, एल्डर हो या एडल्ट्स हो, उसको पूछना चाहिए कि वो आपके साथ ज्वाइन करे यदि कभी भी बाहर जाना हो तो। एंड कभी भी आप क्राउडेड प्लेस में जाए तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का हाथ जो है वो कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अनसेफ एंड सेफ एक्टिविटीज़। सो आपको ये जो है सभी चीज़ें याद रखनी है व्हेन यू आर एट क्राउडेड प्लेस। ओके, थैंक यू।